जी, मैं हूं तारक भट्टी, न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ हैं फिज़ा अली साहिबा। कौन नहीं जानता इनको? आप ही नहीं जानते थे। सारी दुनिया जानती है जी, मैं नहीं जानता था। चलिए आज मैंने आपको भी जान लिया। तो अब बात करते हैं मैडम फिज़ा से। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी टाइम दिया। बड़ा कि बिज़ी टाइम है आपका। मैडम मुझे बताएं कि आप शोबिज़ में आके आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे आपको नहा के कैसा लगता है, फ्रेश। वैसे ही मुझे लगता है। बहुत ज़बरदस्त। तो जब नहाने के बगैर बंदा हो तो फिर कैसा लगता है? तो फिर शोबिज़ में नहीं लगता बंदा, फिर लगता है कि बस कोई ना कोई काम लग रहा है, फ्रेशनेस फील नहीं होती, फ्रेश एयर नहीं आती कहीं से। ऐसा लगता है कैद हो गए, मर गए, मुक गए, ज़िंदगी बर्बाद लगती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। आप समझते हैं कि कितना मुश्किल है इस लाइफ को यहाँ दुनिया में सर्वाइव करना? कोई मुश्किल नहीं। देखें, आपकी भी ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव जो है वो आएगा, मेरी भी ज़िंदगी में आया। मगर आप जैसे लोगों की ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आता है ना, तो आपका फ़ायदा है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग ना अपनी जो स्पीड ब्रेकर वाली जो जगहें होती हैं जहाँ पे नहीं होती, जैसे स्पेशली बच्चों के बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर अगर रोड क्रॉस करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर बना के देनी चाहिए स्कूल के बाहर। तो आप जैसे लोगों का फ़ायदा है, अगर वहाँ पर आप लोग मरने के बाद अपनी कब्र बनवा लें तो स्पीड ब्रेकर का स्पीड ब्रेकर, सवाब का सवाब। मगर हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव ये है कि हमारा तो स्पीड ब्रेकर भी बन जाए तो उतार चढ़ाव का फ़र्क ही नहीं पता चलता। तो बिल्कुल फ्लैट जैसे लाइफ जा रही होती है ना, वो वही जा रही है। बहुत सारी खुशी जब बहुत सारी आप जगह पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो फिर आपको अपने दुख और सुख में फ़र्क नहीं फ़ील होता। तो उसी तरह अभी हमारी जो ज़िंदगी चल रही है वो इसी तरह चल रही है कि हर चीज़ इट्स सो मच हैपनिंग, ब्लॉगिंग, इंटरव्यूज़, फैशन, स्टिल्स, अपग्रेडिंग एंड हाई लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ। तो उससे ना आपका उतार चढ़ाव का पता नहीं चलता। ये उसी इंसान को पता चलता है जब जब इंसान इन चीज़ों से दूर रहता है, अपने घर पे रहता है, जब काम की तलाश में रहता है, तो उतार चढ़ाव का पता चलता है। तो हम लोग को नहीं पता चलता ऐसा। कितना अरसा हुआ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे 2001 में आई थी मैं, और आज आप साल गिन लें अगर देखें तो मैं काफ़ी सीनियर हो गई 18 हूँ। साल हो गए। हाँ, 18 साल से बड़ा मज़ा आ रहा है शोबिज़ में, वही फ्रेश एयर ले रही हूँ। इसका मतलब माशाल्लाह आप 18 साल के। मैं 18 साल की नहीं, मैं 35 की हूँ। मैं 1984 की पैदाइश है मेरी, अक्टूबर में पैदा हुई थी। 5 अक्टूबर मेरी बर्थडे है और बड़े फ़ख्र से बताती हूँ जब से आई थी, और 35 साल की हो गई हूँ पूरी। मैडम अब टिक टॉक पे बड़े एक्टिव हैं, थोड़ा सा गुनगुनाएं प्लीज। आप टिक ठाक पे एक्टिव है, मैं टिक टॉक पे एक्टिव। टिक टॉक पे चलिए। टिक टॉक पे आपको मेरा कौन सा वाला गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर वो गा लेती हूँ। जो आपका फेवरेट है। मेरे तो सारे फेवरेट हैं, चलो ये वाला गा देती हूँ आजकल आपको। नया मैंने अपलोड किया था। अब है सामने, इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया।